में क्या होता है कि हमें क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये समझ नहीं आता फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। सेंटेंस तो समझ में आ गया, सेंटेंस मैंने बता दिया अभी पिछली बार। ठीक, अब फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। सबसे पहले फ्रेज देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, वैसे ये भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस। इसका सेंस तो होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता। इसका सेंस पूरा कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब पूरा समझ में नहीं आता। जैसे कि एग्जांपल देखो, द शॉर्ट बॉय मीन छोटा लड़का, अब ये पूरा सेंस कंप्लीट नहीं है। अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के चारों तरफ, ये भी समझ में नहीं आ रहा। रन फास्ट, तेज दौड़ो, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है। इन फ्रेज में क्या होता है, आइदर सब्जेक्ट वर्ब या फिर दोनों मिसिंग रहेंगे। मतलब किसी सेंटेंस में जो फ्रेज होता है उसमें या तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब नहीं रहेगा, अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं या फिर दोनों नहीं रहेंगे। या तो एक सब्जेक्ट नहीं होगा या तो फिर वर्ब नहीं होगा या फिर दोनों नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ देखो, द शॉर्ट बॉय, तो शॉर्ट बॉय क्या सब्जेक्ट है, इसी का नाम है, ये बॉय कॉमन नाउन है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब मिसिंग है, वर्ब नहीं है यहाँ पे। इसमें रन फास्ट, मतलब ये रन क्या दौड़ना, फास्ट उसी का एडवर्ब है। ये रन फास्ट वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है। और अराउंड द ट्रैक में के चारों, ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है। सब्जेक्ट के चारों ओर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, क्लॉज में। अब देखते हैं क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें दोनों चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दो में से कोई एक मिसिंग रहता है या फिर दोनों मिसिंग रहती है, यहाँ दोनों रहता है, ये कंप्लीट रहता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ दोनों रहता है। ठीक, अ क्लॉज हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रहे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पीछे मैंने बता दिया है। ठीक है, जैसे रवि विल कम टुडे, रवि आज आएगा, तो यहाँ से ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसी को मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र, इसका मीनिंग क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, सेंस इसका कंप्लीट रहेगा। हाँ, इसका सेंस कंप्लीट रहेगा। और डिपेंडेंट वाले का कंप्लीट नहीं रहेगा, इसको मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे वर्ड्स पे। हाँ ठीक, अब आगे देखिए, ये है इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, जो अपने आप में स्वतंत्र रहता है। इसका मीनिंग जो है, इसका सेंस जो है, इसका थॉट कंप्लीट रहता है। इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इसका क्या होता है, थॉट कंप्लीट रहता है। ठीक, जैसे बी प्लेड गेम यस्टरडे, ठीक है, क्या इसका सेंस कंप्लीट समझ में आ रहा है। बी, तो इसका देखो डिपेंडेंट मतलब जो अपनी मीनिंग के लिए, अपनी कंप्लीट करने के लिए दूसरे वर्ड्स पे डिपेंड रहता है, इसी को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। इट डज नॉट है ना, ये यहाँ पे डी है, ठीक है ना। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इसका थॉट कंप्लीट नहीं रहता। जैसे देखो, बिकॉज इट वाज हॉलीडे, समझे नहीं आ रहा है कि थॉट क्या है कहने का। अब ये देखो, जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, 2 तरह से कंप्लीट हो सकता है। या तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ हम मेन क्लॉज को जोड़ दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये मेन क्लॉज में क्या लिखा है, बी प्लेड गेम यस्टरडे, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का है आपका बिकॉज इट वाज हॉलीडे। हम दोनों को जोड़ दिए, बी प्लेड गेम यस्टरडे फिर बिकॉज इट वाज हॉलीडे, तो इसका पूरा सेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीका, 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ दें तो भी सेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो, आई प्लेड गेम्स, मैंने गेम्स खेला, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और माय ब्रदर रीड बुक यस्टरडे, मेरे ब्रदर ने बुक रीड की यस्टरडे, दोनों को एंड लगा के जोड़ दिया तो ये हो गया दोनों का कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या क्लॉज और फ्रेज कंप्लीट हो गया।